बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साजिद अली, गुज्जर.com की तरफ से आपके लिए लाया हूं ऑरेकल की ट्यूटोरियल्स। आज हम सबसे पहले ऑरेकल की इंस्टॉलेशंस के बारे में जानेंगे। जस्ट एक दो स्टेप्स हैं जिसके लिए आपको बस मुहतात रहना पड़ता है। ऑरेकल की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ऑरेकल की वेबसाइट के लिए और इसको डाउनलोड करते हैं। गूगल पे जाके या कहीं भी ऑरेकल की वेबसाइट से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑरेकल एक बहुत स्केलेबल और रिलायबल डेटाबेस प्रोवाइड करता है हम सबको। इसीलिए दुनिया में इसको काफ़ी पजीराई हासिल है। ऑरेकल की इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। पहले इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर इसके आगे मज़ीद ट्यूटोरियल्स को करेंगे। यहाँ से आप ऑरेकल की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ऑरेकल 10G 11G कोई भी हो, बहुत ईजी। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ऑरेकल के डाउनलोडेड है। इसको ऑरेकल 10G का सेटअप मेरे पास पड़ा हुआ है। 10G हो 11G हो कोई भी हो, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टॉलेशन तकरीबन सेम ही है। सबसे पहले एक्जी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ऑरेकल का सेटअप स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये एक प्रॉम्प्ट के कमांड प्रॉम्प्ट की सूरत इख्तियार करेगा और फिर आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें ये आपसे पासवर्ड और मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। ये लीजिए, ऑरेकल के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहली विंडो ओपन होगी है। इसमें सबसे फर्स्ट लाइन पे ये हमसे ऑरेकल की लोकेशन बता रहा है कि ये मैं किस जगह इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके और अपनी मर्ज़ी की इसको लोकेशन भी बता सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही एडजस्ट कर देता है कि मैंने किस जगह इंस्टॉलेशन करनी है, क्योंकि ये स्पेस को देखता है, स्पेस को जहाँ पे जिस ड्राइव में इसको स्पेस मिलेगी और वो वहाँ पे कर देगा। इंस्टॉलेशन टाइप में ये बता रहा है कि हमने कौन सी इंस्टॉलेशन आप करना चाहते हैं, इंटरप्राइज एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन या पर्सनल एडिशन। तो इंटरप्राइज एडिशन ही बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि इसी में सब कुछ आ जाता है। ऑरेकल दो स्टेप में इंस्टॉल होता है। पहले ये ऑरेकल इंस्टॉल होता है, सबसे पहले इसकी सेटअप इंस्टॉल होता है, उसके बाद फिर ये बिल्ट इन बाई डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद इसका डेटाबेस भी क्रिएट कर देता है। तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि जैसे ही इंस्टॉल हो उसके बाद इसका डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो। अच्छा, उसके बाद है ऑरेकल डेटाबेस नेम मांग रहा है। ये क्या बता रहा है कि आप अपने डेटाबेस का नाम क्या रख रहे हैं। तो आप जो मर्ज़ी नाम रखना चाहें, बाई डिफ़ॉल्ट उसने ORCL रख दिया। उसके बाद ये डेटाबेस पासवर्ड आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने डेटाबेस का पासवर्ड क्या रखना है। तो इसको हम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ORCL ही दे देते हैं। सेकंड कंफर्म पासवर्ड में भी ORCL। अगर आप एडवांस इंस्टॉलेशंस करेंगे तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एडवांस इंस्टॉलेशन में आप इसके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं एडवांस इंस्टॉलेशन में क्या होता है। नेक्स्ट करते हैं। पर्सनल, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज के अलावा आप इसमें कस्टम एडिशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम। कस्टम में सबसे पहले लोकेशन मांगेगा और जी जी मैम, ये कस्टम में हम गए, इसमें ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसमें मुख्तलिफ इसके पार्ट्स यानी कि मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स को अलग-अलग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको चेक अनचेक करके जिस तरह हम चलना चाहें वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम वही बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरप्राइज एडिशन है वो इंस्टॉल करने जाएंगे और बैक करेंगे और फर्स्ट विंडो पे हम अपनी जाएंगे। ये बेसिक इंस्टॉलेशन हम चेक करते हैं और बाय लोकेशन इसकी वही है और डेटाबेस नेम वही और डेटाबेस पासवर्ड भी हमने आपको पहले बता दिए। नेक्स्ट करते हैं हम। ये इसके प्रिकॉजिट चेक्स आ गए हैं कि आपको बता रहा है कि अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो ये यहीं भी आपसे डील कर लेता है। तो सबसे पहले ये आपको एक वार्निंग दे रहा है। ये आपने देखा होगा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्वायरमेंट्स की आपको वार्निंग दे रहा है। तो इसमें कोई इतना हार्ड फ़र्क नहीं होता, आप इसको चेक करके और नेक्स्ट कर देंगे। हाँ, अगर यहाँ पर वन वार्निंग
मिसाल के तौर पे आ रहा है, तो उसके साथ कोई वन एरर आए या कोई एरर की सफा 1 या 2 एरर्स आएँ, तो ये समझ लें कि अब आपकी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएगी, लिहाजा इसके लिए आप अपने इंस्टॉलेशन रोक दें। तो वार्निंग आ जाए तो कोई इतना खास इशू नहीं होता, इसके लिए हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद जी जी हाँ, इसका प्री रिक्विजिट्स हो गई हैं इसकी, और अब ये आपको बता रहा है कि ये कंपोनेंट्स में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने है, XML वगैरह सब कुछ, Oracle डेटाबेस, SQL प्लस, OLAP, JDBC, तमाम Oracle के कंपोनेंट्स ये अपने साथ ही बताया इंस्टॉल कर लेगा, और आपको बता भी रहा है कि ये कितनी टेम्प्रेरी स्पेस लेगा और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल होंगे। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट के बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। Oracle का सेटअप स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसके इंस्टॉलेशन फाइल होंगी, फिर कॉन्फ़िगरेशन होंगी, और फिर उसके बाद ये आफ्टर इंस्टॉलेशन ये अपना डेटाबेस क्रिएट करेगा। इसके इंस्टॉलेशन के बाद इसके एडिशनल कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो गए, जिसमें नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट और IISQL प्लस वगैरह। इसके बाद ये अपने डेटाबेस क्रिएट करना शुरू कर देगा और इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। इसकी कॉपी डेटाबेस फाइल्स हो रही हैं, और इसके क्रिएटिंग से डेटाबेस और ऑटोमेटिकली फिर इसका Oracle इंस्टेंस भी स्टार्ट हो जाएगा इसी के साथ ही। तकरीबन सिस्टम के एतबार से ये 30 से 40 मिनट इंस्टॉलेशन लग जाती है। हमारी इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट होने को है, 85% हो गया। ये इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे लास्ट में ये एक हमें ऑप्शन देता है कि हम अपनी इंस्टॉलेशन के बाद अपने स्कीमास में चेंजिंग और उनको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो हमें पासवर्ड मैनेजमेंट के ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें हम जाके सबसे पहले तो अपना जो हमें उसने बिल्ट इन स्कीमा दिए हुए हैं, मसलन HR और OE और SH वगैरह, इसको हम सबसे पहले अनलॉक करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक होते हैं, तो मैं इस वक्त HR को अनलॉक कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको अनलॉक किया, और फिर इसको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दिया। तो आपकी मर्ज़ी है जो भी आप पासवर्ड दे दें, और इस वक्त जो मर्ज़ी आप अपने मर्ज़ी से स्कीमा को अनलॉक करना चाहें कर सकते हैं। बाद में भी ऑप्शन होती है, कमांड के ज़रिए हम बाद में भी इनको अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर इनको अनलॉक करना है और इनको पासवर्ड दे देना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप चाहें तो मज़ीद स्कीमा को भी अनलॉक कर सकते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ HR को अनलॉक कर रहा हूँ और इसको पासवर्ड दे रहा हूँ, और मैं ओके पे प्रेस कर दिए। अब वापस हम उसी विंडो पे आ गए, और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ये अपने बता रहा है कि तमाम इसके कंपोनेंट्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं, और इसके बाद ये हमें सक्सेसफुल का नोटिस दे के कह रहा है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें नीचे कुछ रिमेंबरिंग के लिए स्टेटमेंट्स भी दिखा रहा है कि अगर आपने IISQL प्लस ओपन करना है तो आपको ये पाथ देंगे और ये पोर्ट नंबर देंगे, तो आपके लिए IISQL प्लस विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर DBA जो लोग हैं वो उनके लिए फिर इंटरप्राइज मैनेजर को ओपन करने के लिए 5560 पोर्ट नंबर है, वो वहाँ से DBA के लिए ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको एग्ज़िट करते हैं, और दोबारा हम इसके टेस्टिंग करने के लिए चलते हैं क्या हमारा Oracle इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, या अगर किसी से गलती से पासवर्ड मैनेजमेंट कोई नहीं कर सका तो वो रन पे जाके SQL प्लस लिखे, और यहाँ पे सबसे पहले वो sysdba यूज़र नेम में दे के अपना पासवर्ड एंटर करे। पासवर्ड वही पासवर्ड जो सबसे पहले आपने डेटाबेस इंस्टॉल करते वक्त दिया था, जब हमने डेटाबेस नेम ORCL और उसको पासवर्ड भी ORCL दिया था। तो मैं अभी इसको पासवर्ड ORCL ही दे रहा हूँ। एंटर किया। एंटर करने के बाद सबसे पहले मैंने इसको एक स्टेटमेंट लिखी। अगर मैं पासवर्ड मैनेजमेंट में किसी यूज़र को अनलॉक नहीं करता हूँ या स्कीमा को अनलॉक नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं इस कमांड के ज़रिए अपने स्कीमा को अनलॉक कर सकता हूँ।
तो इसके लिए ये कमांड है अल्टर यूज़र HR आइडेंटिफाइड बाय HR, यानी उसका पासवर्ड और फिर अकाउंट अनलॉक। ये सेमीकोलन डाल के इसको मैंने एंटर किया तो अल्टर यूज़र अल्टर्ड, इसका मतलब है कि आपका अकाउंट अल्टर हो गया। अब मैं ग्रांट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं ग्रांट भी करता हूँ, क्योंकि जब आप कोई भी नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके बाद उसको ग्रांट करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसको फुल राइट्स दे रहा हूँ, ग्रांट DBA टू HR। ये ग्रांट सक्सीडेड। इसके बाद मैं अपने किसी भी यूज़र से कनेक्ट करके अपने डेटाबेस में काम कर सकता हूँ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।